नमस्ते गाइस, मेरा नाम है अभिमन्यु। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर मेरे इस चैनल पे। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिंपल सेंटेंसेस यानी सरल वाक्य। पहला सवाल मन में यही उठता है कि सरल वाक्य होते क्या है। तो दोस्तों, ये मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, बट उससे पहले एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि इफ़ यू वांट टू लर्न इंग्लिश, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। अगर आपको अंग्रेज़ी सीखनी है तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, बिकॉज यहाँ से हम शुरू करेंगे कि वाक्य क्या होते हैं, सिंपल सेंटेंसेस क्या है, कैसे वो फॉर्म हो रहे हैं, किस किस तरीके से इनका आगे हम यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो मेरी रिक्वेस्ट आप सभी से यही है कि वीडियो को पूरा देखिए शुरू से लेकर एंड तक और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करिए। तो आइए गाइस, शुरू करते हैं आज का लेसन। तो गाइस, हमारा पहला सवाल था कि सिंपल सेंटेंस यानी सरल वाक्य होता क्या है। तो सरल वाक्य दो तरीके के हैं दोस्तों। देखिए, पहला होता है नो वर्ब, जिस भी वाक्य में कोई क्रिया नहीं होगी वो आपका सरल वाक्य होगा। दूसरा, जिसमें क्रिया होगी बट सब्जेक्ट उस क्रिया को कर नहीं रहा होगा, वो भी आपका सरल वाक्य होता है। मैं आपको उदाहरण के माध्यम से बेहतर समझाता हूँ। मान लीजिए एक वाक्य है, राम इज अ गुड बॉय। अब यहां पे आपका सब्जेक्ट क्या है दोस्तों? राम। राम क्या कर रहा है? कुछ नहीं। इस वाक्य में कोई क्रिया नहीं है, कोई वर्ब नहीं है, तो ये हो गया आपका सिंपल सेंटेंस। इसी तरह एक और एग्जांपल है, आई हैव टू सिस्टर्स। मेरी दो बहनें हैं। इसमें क्या सब्जेक्ट है आपका? आई यानी मैं। बट इसमें क्रिया क्या है? कुछ भी नहीं। ये भी आपका सिंपल सेंटेंस हो गया। ये हो गए दोस्तों टाइप 1 के, जिसमें कोई क्रिया नहीं होती। अब दूसरा है टाइप 2, जिसमें क्रिया होती है बट सब्जेक्ट उस क्रिया को कर नहीं रहा होता। एग्जाम्पल देता हूं, पेन इज केप्ट ऑन दी टेबल। पेन टेबल पे रखा हुआ है। यहां पे आपका सब्जेक्ट क्या हो गया? पेन। पेन हो गया आपका सब्जेक्ट। क्रिया क्या हो गया? केप्ट यानी रखना। रखना हो गया आपका क्रिया। बट यहां पे देखिए, क्रिया है बट क्या सब्जेक्ट इस क्रिया को कर रहा है? नहीं दोस्तों, नहीं कर रहा है, क्योंकि पेन तो टेबल पे रखा हुआ है या किताब तो टेबल पे रखी हुई है, वो कोई काम थोड़ी कर रही है दोस्तों। तो ये होते हैं आपके टाइप 2 के सिंपल सेंटेंस, जिसमें वर्ब है बट सब्जेक्ट उस वर्ब को कर नहीं रहा है। एक और एग्जांपल देता हूं, सौरभ इज स्लीपिंग। अब दोस्तों, यहां पे सब्जेक्ट क्या है आपका? सौरभ। वर्ब क्या हो गया? स्लीपिंग। क्या कर रहा है सौरभ? सो रहा है। बट क्या सौरभ कोई काम कर रहा है? नहीं कर रहा दोस्तों। तो ये भी हो गया आपका सिंपल सेंटेंस, जिसमें वर्ब है बट सब्जेक्ट उस वर्ब को कर नहीं रहा है। तो दोस्तों, ये होते हैं हमारे सिंपल सेंटेंसेस। तो आइए इनके बारे में और कुछ पढ़ते हैं। तो दोस्तों, अब देखिए, आपके सिंपल सेंटेंसेस 3 टाइप के होते हैं, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर। ये 3 तरीके के आपके सिंपल सेंटेंस होते हैं। अब मैं आपको इनके बारे में डीप बताऊंगा। पहले मैं आपको एक छोटा ओवरव्यू दे देता हूं ताकि आपको थोड़ा समझ आ जाए। अब देखिए, सिंपल प्रेजेंट सेंटेंस क्या होते हैं दोस्तों? बहुत ही सिंपल है। कोई भी वाक्य के अंत में अगर है, हूं या हो, कोई भी वाक्य अगर इन 4 शब्दों से एंड हो रहा है, अंत में ये 4 शब्द आ रहे हैं, तो वो होगा आपका सिंपल प्रेजेंट सेंटेंस दोस्तों। ये मैंने एसएमएस लैंग्वेज में लिखा हुआ है, हूं, हो। अब सिंपल पास्ट होगा आपका, किसी भी वाक्य के अंत में अगर था, थे और थी आ रहा है तो वो हो जाएगा आपका सिंपल पास्ट। अब इसी तरह सिंपल फ्यूचर होगा आपका, अगर वाक्य के अंत में आ रहा है होगा, अगर होगा है तो सिंपल फ्यूचर हो जाएगा। तो ये 3 तरीके के आपके सिंपल सेंटेंस होते हैं दोस्तों। तो आइए अब हम इन्हें थोड़ा डीप में पढ़ते हैं। तो गाइज, अब आपके सामने एक चार्ट आ जाएगा जो मैंने आपके लिए बनाया हुआ है, एक फ्लो चार्ट। अब आप उस चार्ट को एक बार देखिए और उसके बाद मैं आपको एक एक करके ये सारे सिंपल सेंटेंसेस के फॉर्म सिखा देता हूं। तो दोस्तों, सिंपल सेंटेंस आपका फर्दर क्लासीफाई होता है 4 टाइप्स में। मैं आपको बता देता हूं। देखिए, मैंने आपके यहाँ सामने लिख दिए है। अब मान लीजिए सिंपल प्रेजेंट है, सिंपल पास्ट है, सिंपल फ्यूचर है, कोई भी है ऊपर, उसके 4 टाइप्स होंगे। पहला होगा सकारात्मक यानी एफर्मेटिव, दूसरा होगा नकारात्मक यानी नेगेटिव, तीसरा होगा प्रश्नवाचक यानी इंटेरोगेटिव,
और चौथा होगा नकारात्मक प्रश्नवाचक यानी नेगेटिव इंटेरोगेटिव। दोस्तों ये 4 तरीके के आपके सेंटेंस होते हैं, कोई भी सेंटेंस तो ये 4 तरीके का ही होगा। ठीक है दोस्तों, अब आइए, अब मैं आपको बताता हूँ, अगर कोई भी वाक्य है, अगर उसमें हेल्पिंग वर्ब आपकी इज, एम या आर आ रही है, मैंने आपको बताया था सिंपल प्रेजेंट की पहचान क्या होती है दोस्तों, वाक्य के एंड में या तो हो आएगा या है आएगा या है आएगा या हूँ आएगा। ये 4 चीज़ों से अगर वाक्य एंड हो रहा है आपका इन 4 शब्दों से, तो वो होता है आपका सिंपल प्रेजेंट। ठीक है दोस्तों, ये तो आपको पता चल गया। अब हेल्पिंग वर्ब आपकी इज है, एम है या आर है। अब एक चीज़ ध्यान रखिए दोस्तों, सिंगुलर के लिए हमेशा यूज होता है इज। इज आएगा आपका हमेशा सिंगुलर के साथ यानी एक वचन के साथ। बहुवचन यानी प्लूरल के साथ आएगा आपका आर। किसी भी सेंटेंस में प्लूरल है, एक से ज़्यादा है, तो वहाँ आर आएगा। सिंपल है सेंटेंस, सिंगुलर है सब्जेक्ट, तो आएगा आपका इज। और एक चीज़ यहाँ पे आपको ध्यान रखनी है दोस्तों, एम। एम के साथ हमेशा आता है आई। अब इसमें एक चीज़ ये नोट करिए कि आई एक प्लूरल है, बट फिर भी उसके साथ एम ही आता है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। आई के साथ हमेशा एम। आई एम अ गुड बॉय, आई एम गुड एट ड्राइविंग, आई एम गुड इन डांसिंग, तो आई के साथ हमेशा एम ही आएगा। सिंगुलर है तो दोस्तों इज आएगा। एक एग्जांपल देता हूँ आपको, राम इज अ गुड बॉय। राम एक है, क्या आएगा उसके साथ, सिंगुलर इज, राम इज अ गुड बॉय। अब प्लूरल हो गया, मतलब एक से ज़्यादा। मान लीजिए कोई एग्जांपल है पीपल। पीपल क्या होता है दोस्तों, बहुत सारे पीपल, तो पीपल आर मैड। पीपल मैड हैं, लोग पागल हैं, तो लोग एक से ज़्यादा हो गए तो क्या आएगा, आर। तो हमेशा दोस्तों आएगा सिंगुलर के साथ इज, प्लूरल के साथ आर, याद रखिए दोस्तों। अब ये चारों जो टाइप्स हैं सेंटेंस के, अब इसमें आप कैसे इनको चेंज करेंगे ये मैं बताता हूँ। मान लीजिए एक एग्जांपल है, राम इज़ अ गुड बॉय। ये हो गया आपका पॉजिटिव, राम एक अच्छा लड़का है, ये हो गया आपका सकारात्मक। इसे अगर अब आप नेगेटिव में करेंगे इसी सेंटेंस को, तो क्या हो जाएगा, राम इज नॉट अ गुड बॉय। नकारात्मक के लिए आ जाता है आपका नॉट, राम इज नॉट अ गुड बॉय। अब तीसरा है प्रश्नवाचक। अगर आप उसे प्रश्नवाचक में बदलेंगे तो कैसे बदलेंगे, इज राम अ गुड बॉय, क्योंकि सिंगुलर है तो इज आएगा, तो आ जाएगा इज राम अ गुड बॉय, तो वो हो गया आपका प्रश्नवाचक। अब चौथा है दोस्तों नकारात्मक प्रश्नवाचक, नेगेटिव इंटेरोगेटिव। इज राम अ गुड बॉय तो हो गया आपका प्रश्नवाचक। अब नेगेटिव में इसे अगर हम बदलें तो क्या हो जाएगा, इज राम नॉट अ गुड बॉय। नॉट आ जाएगा दोस्तों, बस राम के बाद आ गया नॉट, तो वो हो गया आपका नकारात्मक प्रश्नवाचक। तो ये है दोस्तों, इसी तरीके से आप किसी भी सेंटेंस को नॉट लगा के इन 4 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। अब मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। दूसरा एग्जांपल है दोस्तों, आर का अगर मैं दूं तो पीपल आर मैड। तो पीपल आर मैड हो गया आपका सकारात्मक, पॉजिटिव है ये, पीपल आर मैड। अब इसे नेगेटिव आप कैसे कर देंगे, क्या आ जाएगा, नॉट। सो पीपल आर नॉट मैड, पीपल आर नॉट मैड, तो ये हो गया आपका नेगेटिव। अब इसे प्रश्नवाचक में कैसे बदलेंगे, आर पीपल मैड, क्या लोग पागल हैं, आर पीपल मैड। प्लूरल है तो क्या आ गया, आर। पीपल प्लूरल है, आर आएगा तो आर पीपल मैड। अब नेगेटिव प्रश्नवाचक में क्या हो जाएगा, नॉट लगा देंगे, आर पीपल नॉट मैड। तो सिंपल है दोस्तों, जहां भी आपको नकारात्मक करना है वहां आपको नॉट लगा देना है। ध्यान देने वाली बात यह है, सिंगुलर के साथ इज और प्लूरल के साथ आएगा आपका आर, और आई के साथ हमेशा यूज होगा एम। अब दोस्तों यहाँ पे एक बात ध्यान देने वाली है कि अगर किसी भी वाक्य में WH फैमिली का कोई वर्ड आ जाता है दोस्तों, अब WH फैमिली क्या होती है ये मैंने आपको पुराने वीडियोस में बताया है। कोई भी वर्ड W या इससे शुरू होगा, मान लीजिए W से शुरू हो रहा है, वेयर, व्हेन, वाई, तो ये सारे WH फैमिली के वर्ड्स होते हैं। तो अगर कोई भी इस फैमिली का वर्ड आ जाता है तो वो हमेशा इंटेरोगेटिव सेंटेंस के स्टार्टिंग में लगेगा दोस्तों। स्टार्ट ही WH फैमिली के वर्ड से होगा। मान लीजिए वेयर आर यू गोइंग, वेयर आ गया, वेयर आपका WH फैमिली का है तो वेयर आ जाएगा
सबसे पहले स्टार्ट ही सेंटेंस वेयर से होगा और उसके तुरंत बाद नेक्स्ट जो वर्ड होगा वो होगा आपका हेल्पिंग वर्ब। तो आर आ गया आपका हेल्पिंग वर्ब। तो वेयर आर यू गोइंग, वेयर इज ही गोइंग, वेयर के बाद आ गया तुरंत आपका इज, सिंगुलर है ही तो आ जाएगा इज, प्लूरल होगा तो आ जाएगा आर। तो याद रखिएगा दोस्तों, WH फैमिली का कोई भी वर्ड है तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस के स्टार्ट में आएगा, सबसे पहले वाक्य उसी से स्टार्ट होगा, उसके बाद तुरंत अगला वर्ड होगा आपका हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद आपका आगे पूरा सेंटेंस बनेगा। अब दोस्तों मान लीजिए अगर आपके हेल्पिंग वर्ब हैं हैज़ और हैव, जैसे इज एम आर में आपके वाक्य एंड हो रहे थे है, हैं, हूँ या हो से, इसी तरह हैज़ और हैव है अगर तो आपके वाक्य किससे एंड होगा, या तो वाक्य के एंड में आएगा पास है या आएगा कोई भाई बहन या दोस्त आदि हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, सौरभ हैज़ अ बुक, सौरभ के पास बुक है, किताब है, मेरी 2 बहनें हैं। तो ये जहाँ भी हैं आ रहा है ये सारे होते हैं आपके हैज़ और हैव वाले एग्जाम्पल्स। अब कहाँ पे हैज़ आएगा और कहाँ पे हैव आएगा ये देखिए, हैज़ आएगा हमेशा सिंगुलर के साथ एक वचन, हैव आएगा प्लूरल के साथ। सौरभ हैज़ 1 ब्रदर, सौरभ का एक भाई है, सौरभ एक है, सिंगुलर क्या आया हैज़। पीपल हैव गॉन मैड, पीपल एक से ज़्यादा होगा क्या आएगा हैव, पीपल हैव गॉन मैड, लोग पागल हो गए हैं। आई हैव अ लैपटॉप, मेरे पास लैपटॉप है। आई क्या होता है दोस्तों प्लूरल, मैंने आपको बताया था अभी कि आई हमेशा प्लूरल होता है, तो आई के साथ क्या आएगा हैव। तो ये सारे सेंटेंसेस हैं दोस्तों आपके हैज़ और हैव हेल्पिंग वर्ब के। तो अब इसको आप नेगेटिव में कैसे बदलेंगे दोस्तों, हैज़ और हैव को। अब इनका नेगेटिव जो वर्ड्स हो जाते हैं वो हो जाते हैं, पहला हो जाता है डज नॉट हैव और दूसरा हो जाता है आपका डू नॉट हैव। ये याद रखिएगा दोस्तों, नेगेटिव में हैज़ नहीं आता, नेगेटिव में दोनों चीज़ आपकी हो गई हैव। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है दोस्तों मुझे पता है, बट आप ये ध्यान रखिए कि नेगेटिव सेंटेंस होगा अगर तो हमेशा आएगा या तो डज नॉट हैव या तो डू नॉट हैव, नेगेटिव में सेंटेंस में हैज़ आएगा ही नहीं। अब देखिए, अब डज नॉट हैव कहाँ आएगा और डू नॉट हैव कहाँ आएगा ये देखते हैं। अब सिंगुलर है तो आएगा डज नॉट हैव और प्लूरल है बहुवचन है तो आएगा डू नॉट हैव। सौरभ के 2 भाई नहीं हैं तो सौरभ सिंगुलर है क्या आएगा, सौरभ डज नॉट हैव 2 ब्रदर्स, मेरी 3 बहनें नहीं हैं, मेरी 3 बहनें नहीं हैं। तो मैं आए हो गया, आए क्या होता है प्लूरल, मैंने आपको बताया था, प्लूरल के साथ आएगा डू नॉट हैव, तो आई डू नॉट हैव 3 सिस्टर्स। पीपल डू नॉट हैव लैपटॉप्स, लोग क्या हो गए पीपल, पीपल क्या हो गया आपका प्लूरल एक से ज़्यादा है, डू नॉट हैव आ जाएगा प्लूरल है तो। सौरभ डज नॉट हैव अ बुक, सौरभ के पास किताब नहीं है, तो सौरभ एक सिंगुलर है क्या आएगा डज नॉट हैव। तो दोस्तों मैंने आपको एक एग्जांपल दिया सौरभ हैज़ अ बुक। अब सौरभ हैज़ अ बुक जो है आपका सकारात्मक सेंटेंस है, इसे अब आप नेगेटिव में कैसे करेंगे, सौरभ है सिंगुलर है क्या आएगा डज नॉट, सौरभ डज नॉट हैव अ बुक, सौरभ के पास किताब नहीं है। अब प्रश्नवाचक में क्या हो जाएगा ये सेंटेंस, डज सौरभ हैव अ बुक, क्या सौरभ के पास किताब है। अब नेगेटिव इंटेरोगेटिव में क्या हो जाएगा, डज नॉट सौरभ हैव अ बुक, क्या सौरभ के पास किताब नहीं है। तो दोस्तों इसी तरीके से आप जो है हैज़ और हैव वाले सेंटेंसेस को इन 4 पार्ट्स में क्लासीफाई कर सकते हैं। तो आइए गाइस अब आगे चलते हैं। अगला जो है हमारा सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट दोस्तों अगेन जैसा कि मैंने आपको बताया इसे भी आप 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो, एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और नेगेटिव इंटेरोगेटिव, ठीक है दोस्तों। और अभी हम बात कर रहे हैं दोस्तों हेल्पिंग वर्ब वॉज और वर की। पहली चीज़ तो अब इन वाक्यों की पहचान कैसे होती है, इन वाक्यों की पहचान ऐसे होती है कि इनके एंड में क्या आता है दोस्तों, या तो था आता है या थे आता है और या थी आता है दोस्तों, ठीक है। अब वॉज और वर कहाँ यूज़ होगा ये देखते हैं। अगर सिंगुलर है तो यूज़ होगा आपका वॉज, प्लूरल है तो यूज़ होगा आपका वर, याद रखिएगा दोस्तों। एग्जाम्पल देता हूँ आपको, सौरभ वॉज अ गुड बॉय, सौरभ एक अच्छा लड़का था,
सौरभ सिंगुलर है, क्या आएगा? वॉज। पीपल वर शाउटिंग, पीपल क्या है? प्लूरल है दोस्तों, क्या आएगा? वर। इसी तरह दोस्तों जो एग्जाम्पल मैंने आपको दिया, सौरभ वॉज अ गुड बॉय, ये एक सकारात्मक यानी एफर्मेटिव सेंटेंस है। इसे आप नेगेटिव में कैसे कर सकते हैं कन्वर्ट? सिंपल है दोस्तों, आपको नॉट लगा देना है। सौरभ वॉज नॉट अ गुड बॉय, सौरभ एक अच्छा लड़का नहीं था। अब इसे प्रश्नवाचक में आप कैसे कर सकते हैं? वॉज सौरभ अ गुड बॉय, क्या सौरभ एक अच्छा लड़का था? अब नेगेटिव इंटेरोगेटिव में कैसे करेंगे इसे? वॉज सौरभ नॉट अ गुड बॉय, क्या सौरभ अच्छा लड़का नहीं था? इसी तरह दोस्तों अब आपको ध्यान क्या रखना है? WH फैमिली, WH फैमिली का कोई भी वर्ड आ जाएगा तो वो हमेशा एज यूजुअल सबसे आगे लगेगा, उसके तुरंत बाद क्या लगता है आपका? हेल्पिंग वर्ब। तो वॉज सौरभ नॉट अ गुड बॉय, इसके आगे अगर मैं वाई लगा दूं तो सेंटेंस क्या हो जाएगा? वाई वॉज सौरभ नॉट अ गुड बॉय, सौरभ एक अच्छा लड़का क्यों नहीं था? तो दोस्तों अगला जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है वो है आपका हैड। अब हैड की वाक्यों की पहचान कैसे होती है दोस्तों? हैड के वाक्यों के अंत में या तो पास था आता है या कोई भाई बहन दोस्त थे ऐसा लिखा हुआ होता है, ठीक है दोस्तों। अब हैड जो होता है दोस्तों, एक चीज़ याद रखिएगा कि चाहे सिंगुलर हो सब्जेक्ट चाहे प्लूरल हो, हमेशा हैड ही यूज़ होगा। और हैड का जो नेगेटिव होता है वो क्या होता है दोस्तों? डिड नॉट हैव। अब ये भी ध्यान रखिएगा दोस्तों, नेगेटिव में भी चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, हमेशा डिड नॉट हैव ही यूज़ होगा। सिंगुलर प्लूरल में हैड में फॉर्म चेंज नहीं होती, हैड है सिंगुलर में भी, हैड है प्लूरल में भी। तो एग्जांपल देता हूँ दोस्तों आपको, सौरभ के पास एक किताब थी, सौरभ हैड अ बुक, सौरभ हैड अ बुक, सौरभ क्या है? सिंगुलर, हैड आ गया। मेरे दो भाई नहीं हैं, मेरे दो भाई नहीं हैं। आई डिड नॉट हैव टू ब्रदर्स, मेरे दो भाई नहीं हैं। आई क्या है दोस्तों? प्लूरल, क्या यूज हुआ? डिड नॉट हैव। एक सेंटेंस है दोस्तों, राम हैड अ बुक, राम हैड अ बुक क्या है आपका? एफर्मेटिव, यानी राम के पास किताब थी। अब इसे आप नेगेटिव में कैसे कन्वर्ट करेंगे दोस्तों? डिड नॉट हैव लगा दीजिए, राम डिड नॉट हैव अ बुक, राम के पास कोई किताब नहीं थी। अब इसे प्रश्नवाचक में आप कैसे बदल देंगे? डिड राम हैव अ बुक, क्या राम के पास किताब थी? और अब नेगेटिव इंटेरोगेटिव में ये क्या हो जाएगा? डिड राम नॉट हैव अ बुक, क्या राम के पास किताब नहीं थी? तो इसी तरह दोस्तों आप इन चारों भागों में इसे कन्वर्ट कर सकते हैं वाक्य को। अब एक चीज़ दोस्तों यहाँ भी ध्यान रखने वाली है कि WH फैमिली, WH फैमिली का कोई भी वर्ड आएगा तो हमेशा पहले ही लगेगा। तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा WH फैमिली का वर्ड लगने के बाद? वाई डिड राम नॉट हैव अ बुक, राम के पास किताब क्यों नहीं थी? तो आइए गाइस आगे चलते हैं। अब देखते हैं सिंपल फ्यूचर। सिंपल फ्यूचर को भी दोस्तों आप अगेन 4 पार्ट्स में कर सकते हैं। उसके बाद आपका जो हेल्पिंग वर्ब है वो है विल बी। विल बी, अब इस वाक्यों की पहचान कैसे होती है दोस्तों? इन वाक्यों में एंड में क्या आता है? होगा। होगा से कोई वाक्य एंड हो रहा है तो वो होगा विल बी। अब ये याद रखिएगा दोस्तों, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल, दोनों में यूज होता है आपका विल बी। एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता हूँ दोस्तों। सौरभ वहाँ होगा, सौरभ विल बी देयर। सौरभ क्या है? सिंगुलर है, क्या यूज होगा? विल बी। सौरभ वहाँ होगा, सौरभ विल बी देयर। वो सब राज के साथ होंगे, दे ऑल विल बी विद राज। दे ऑल विल बी, दे क्या है? प्लूरल है, अगेन क्या यूज होगा? विल बी। दे ऑल विल बी विद राज, वो सब राज के साथ होंगे। इसी तरह दोस्तों आपका अगला जो हेल्पिंग वर्ब है वो है विल हैव। विल हैव, इन वाक्यों का पहचान कैसे होती है? पहचान ये होती है कि इनके अंत में क्या आता है? पास होगा। एग्जाम्पल देता हूं, सौरभ के पास कुत्ता होगा, सौरभ विल हैव अ डॉग। मम्मी के पास मोबाइल होगा, मॉम विल हैव अ मोबाइल। तो जिस भी वाक्य के एंड में होगा आ रहा है वो हो जाएगा आपका विल हैव का। अब विल हैव, इसका नेगेटिव क्या हो जाएगा? विल नॉट हैव। सौरभ के पास कुत्ता नहीं होगा, सौरभ विल नॉट हैव अ डॉग। मम्मी के पास मोबाइल नहीं होगा, मॉम विल नॉट हैव अ मोबाइल। तो ये थे कुछ एग्जांपल्स दोस्तों। और आपको यहाँ पे दोस्तों 2 चीज़ें याद रखनी है। पहली,
नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस में आपको ये ध्यान रखना है कि नॉट का प्रयोग हमेशा सब्जेक्ट के बाद होगा। पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद आपका नॉट लगाओगे आप, ठीक है। दूसरी चीज़ आपको क्या ध्यान रखनी है, दूसरी चीज़ ये ध्यान रखनी है दोस्तों, अगर वाक्य के शुरुआत में या एंड में क्या का प्रयोग होता है, क्या का प्रयोग हो रहा है, क्या, तो आप वाक्य के शुरुआत में सिर्फ हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। और अगर क्या का यूज़ वाक्य के बीच में हो रहा है तो आप वॉट का प्रयोग करेंगे। वॉट यानी WHAT, वॉट। तो ये दोनों चीज़ें दोस्तों आपको ध्यान रखनी है। तो गाइज़, ये था हमारा आज का लेसन सिंपल सेंटेंसेस। आई होप आपने इस लेसन से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा। आई नो आप में से कुछ लोगों को कुछ जगह पे थोड़ी दिक्कतें भी हुई होंगी समझने में, बट घबराने वाली कोई बात नहीं है दोस्तों। आने वाले लेसन्स में हम सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। और आप तब तक एक काम करिए, इस वीडियो को 2 से 3 बार देखिए। ऐसा करने से आपकी आधी प्रॉब्लम्स तो वहीं सॉल्व हो जाएंगी। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगले लेसन में। तब तक के लिए नमस्कार।